हेलो दोस्तों, यस जे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दुर्व्यवहार। फटी कमीज, धूल से सना शरीर और छिले हुए घुटने सलाका की नंद ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, दादी माँ ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। कब तक तू इस तरह भागम भाग करती फिरेगी? 1000 बार समझाया, स्कूल से सीधे घर आया कर। सलाका को ये सब सुनकर आश्चर्य हुआ कि घर के किसी भी सदस्य ने दादी माँ से कुछ कहने की जुर्रत नहीं की। सलाका की अभी फरवरी में ही शादी हुई थी, इसलिए उसका पहली बार इस बात से सामना हुआ था। फिर एक दिन की बात है, सलाका रसोई में खाना बना रही थी। उसने सुना दादी माँ सासू माँ को ऐसे डांट फटकार लगा रही थी जैसे सासू माँ कोई दूध पीती बच्ची हों। दादी माँ के इस व्यवहार से सलाका बेहद रुष्ट हो गई। सलाका ने सोचा, मेरी सासू माँ ने मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मैं जिस दिन से इस घर में आई, उस दिन से सासू माँ ने मुझे बेटी जैसा प्यार दिया, जिसने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ या फिर बेटी। उस कौशल्या जैसी सास को इतना अन्याय सहना पड़ रहा है। मेरी सासू माँ के ऊपर यह अभद्र व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन सलाका आंगन में धूप सेक रही थी। उसकी ननद नियति स्कूल से दौड़ में फर्स्ट प्राइज लेकर घर आई। खुशी से नियति ने भाभी देखो मेरा प्राइज कहकर उसके गले चिपक गई। सलाका ने उसके माथे पर चूमते हुए शाबाशी दी। उसी समय दादी माँ अपने कमरे से बाहर निकल आईं। आते ही उन्होंने नियति को पहले तो उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, फिर सासू माँ को बुलाकर उनसे जो कहा वह सलाका को सहन नहीं हुआ। दादी माँ के शब्द थे, अरे कुलक्षणी, कुछ नहीं कर सकती है तो कम से कम अपनी औलाद को अच्छे संस्कार ही दे। ये पढ़ाई करे यही बहुत है, समझा दे। ये खेल कूद की मुझे पसंद नहीं, इसकी इजाज़त मैं जीते जी नहीं दे सकती। सलाका का दिमाग हिल गया। उसने कहा, दादी माँ एक बात बताइए, नियति आपकी पोती है लेकिन सासू माँ की बेटी है। क्या कभी आपने बुआ जी के लिए ऐसा निर्णय लिया है? आप भी अपनी बेटी के लिए वही करेंगी जो सही और उसके लिए भला होगा। दादी माँ सलाका की बात से सन्न रह गईं। उन्होंने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि शायद सलाका ठीक कह रही है। फिर भी दादी माँ रौबदार आवाज़ में दहाड़ कर बोली, बहू रानी, बड़ों से ज़्यादा पटर पटर नहीं करते हैं, अपनी हद में रहकर बात करो। लेकिन सलाका आवेश में बोले जा रही थी, दादी माँ आपको पता है, पीढ़ियों के साथ साथ बुजुर्गों को अपनी सोच का दायरा बदल लेना चाहिए, जो बुजुर्गों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप जैसे बुजुर्ग ही बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में फेल हो जाते हैं। इसलिए वह अकेलेपन का शिकार होकर रात दिन घुटते रहते हैं। सलाका की सासू माँ ने कहा, बेटा चुप हो जा, वह हमारी बड़ी हैं। सासू माँ, आप इन्हें बड़ा मानती हैं, मगर बड़प्पन तो इनके अंदर दूर दूर तक कहीं लेश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। आज दादी माँ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था, जो समय के साथ जरूरी भी हो गया था। दादी माँ अपने कमरे में चुपचाप चली गई। घर में सन्नाटा ऐसा पसरा था मानो घर नहीं शमशान हो। आज चारों तरफ सन्नाटा देखकर सलाका के ससुर महेश को कुछ अंदाजा हो गया था। आज के ठीक 15 दिन पहले उन्होंने माँ से बात करनी चाहिए थी, मगर उनकी पत्नी ने कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। महेश जब माँ के कमरे में पहुंचे तो माँ को चुपचाप लेटे हुए देखा। महेश ने माथे पर हाथ रखकर पूछा, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? माँ घूरते हुए बोली, मेरी तो ठीक है, मगर तेरी खराब होने वाली है। माँ के कहे शब्दों को महेश समझ नहीं पाया। वह माँ को अपलक निहारता रहा। माँ बोली, अपनी पत्नी को आवाज़ देकर बुला। महेश बोले, माँ आपको जो कहना है मुझसे कहो, पार्वती को बीच में मत लाओ। माँ ने जोर से आवाज़ लगाई, पार्वती बहू। महेश को यकीन नहीं आया। माँ ने आज मेरी पारो को पार्वती बहू कहकर संबोधित किया। पार्वती भागती हुई माँ के पास आई। जी माँ जी, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। हमारे इतने अत्याचार सहन करने की तुम्हें ज़रूरत क्या थी? पारो, तुम्हारे जैसी बहू मिलना हमारा बहुत बड़ा भाग्य था। हमारे जैसी सास पाना बेटा तुम्हारा दुर्भाग्य। लेकिन कभी तो मेरे दुर्व्यवहार का प्रतिकार किया होता। तेरी बहू सलाका बहुत भाग्यवान है जो तेरे जैसी सास मिली है।
तभी नियति कमरे में पापा के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। दादी माँ ने नियति से कहा, बिटिया अपनी दौड़ का फर्स्ट प्राइज हमें भी दिखा दो। हम भी तो अपनी सहेलियों को दिखाएं कि हमारी पोती भी अच्छी धाविका है। सलाका सोच रही थी, आवेश में बोल तो गई लेकिन अंदर से बहुत ही दुखी थी। उसने सोचा, दादी माँ के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलकर दादी माँ से माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन यह क्या, दादी माँ और पापा जी सलाका के कमरे की तरफ ही आ रहे हैं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद दादी माँ ने पापा जी से शिकायत कर दी है। दादी माँ कुछ कहती उससे पहले ही सलाका बोल उठी, दादी माँ सॉरी। दादी माँ बोली, अरे छोरी तू काहे सॉरी बोल रही है? सॉरी तो मैं तुझसे बोलूँगी, आई एम सॉरी। दादी माँ को इंग्लिश में गिटपिट करते देख सलाका का होश उड़ गया। दादी ने कहा, कभी कभी बुजुर्ग भी अनजाने में गलतियाँ कर जाते हैं। छोटों का भी कर्तव्य है अपने से बड़ों को उनकी गलती का एहसास करवाएं। तुम सास बहू की परफेक्ट जोड़ी को देखकर शायद मैं भी कुछ सीख जाऊं। सलाका बेटा, मेरी इस भोली भाली बहू पारो का हमेशा ख्याल रखना, ये खरा सोना है जो ईश्वर ने मुझे उपहार में दिया था। तभी पार्वती सासू माँ से आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ आप मुझसे पहले की तरह ही बात करिए ना। आपका इस तरह इज्जत वाला प्यार पराया सा लगने लगता है। महेश हंसकर पार्वती से बोले, इतने सालों बाद माँ का इतना प्यार शायद पारो हजम नहीं कर पा रही हैं। सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। सलाका को पहली बार अपनी सास का खिलखिलाकर हंसता हुआ चेहरा देखकर बहुत सुकून मिला था। आज 3 पीढ़ियों की सोच और विचार एक साथ मिल गए थे। सलाका ने दादी माँ के साथ ही सासू माँ की थाली परोसी तो पार्वती बोल पड़ी, सलाका बेटा मैं तेरे साथ खाऊंगी। दादी माँ ने हंसकर कहा, मैं अपनी बहू के साथ और पारो तू अपनी बहू के साथ खाना खाएंगे। पारो तू अपनी बहू को प्यार करती है तो मैं भी अपनी बहू को प्यार करती हूँ। हाँ ये बात अलग है, मेरा प्यार जताने का ढंग जरा तुमसे जुदा है। पार्वती जोर से खिलखिलाई और सलाका अपनी सासू माँ की आंखों के पोरों से लुढ़कते आंसू को अपनी उंगलियों पर पोंछने लगी। पार्वती ने सलाका से कहा, बेटा पहली बार इतना प्यार देखा है इसलिए समझ नहीं आ रहा है हंसकर या रोकर तुम्हारा शुक्रिया करूं। तूने मुझे आज इतनी खुशी दी है जो मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकती। तू मेरी बहू, मेरी बेटी और सबसे अच्छी दोस्त के साथ हमराज भी है। ईश्वर तुम्हें हमेशा ही खुश रखे। मेरा नवीन बहुत ही भाग्यशाली है जो तुम्हारे जैसी पत्नी जीवन संगनी के रूप में मिली है। पार्वती के स्नेह के वशीभूत होकर ही सलाका ने दादी माँ से पंगा लिया था। सलाका ने हंसकर गले लगाते हुए कहा, माँ हम दोनों एक दूसरे के लिए भाग्यशाली हैं। दोनों के प्यार को देखकर महेश मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देकर बोले, कौन कहता है सास और बहू कभी भी माँ बेटी नहीं बन सकती हैं। इरादा नेक है तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है।